18 नवंबर 1962 की वो रात का अंधेरा, चारों तरफ बर्फ का सन्नाटा। अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट और तोपों की आवाज से पूरी घाटी गूंज उठी। और उस बर्फीली मौत की घाटी में खड़े थे हमारे 120 भारतीय वीर अहीर। सामने थे लगभग 3000 चीनी सैनिक। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज आज भी रेजांगला की हवा में सुनाई देती है। दुश्मन के पास तोपें थीं, मशीन गन थी, और हमारे जवानों के पास सिर्फ हम पुरानी राइफलें और अटूट जज्बा। लेकिन जब दिल में मातृभूमि का जुनून हो तो हथियार नहीं, हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। रेजांगला लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं थी। ये लड़ाई थी वफादारी की, कर्तव्य की, और उस मिट्टी की जिसमें जवानों ने अपना बचपन खेलते हुए बिताया था। इन 120 अमर वीरों की शौर्य गाथा सुनने से पहले आप सबसे एक निवेदन है। इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखकर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। यह लड़ाई भारत और चीन के बीच हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमा को लेकर हुई थी। युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को चूसुल सेक्टर में तैनात किया गया था, जो समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। भारत के 120 जवानों ने चीन के 3,000 सैनिकों का सामना किया। 18 नवंबर 1962 को भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन ने इतिहास रचा था। इस सैन्य टुकड़ी के सिर्फ 120 जवानों ने चीन की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया था। देश का इतिहास भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और बहादुरी के किस्सों से भरा है। ऐसे कई मौके आए जब मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को सिर्फ शर्मनाक हार ही नहीं दी, बल्कि उनके नापाक मंसूबों को भी खाक में मिलाया। लद्दाख की चुशुल घाटी में जाने वाला रास्ता रेजांगला भारतीय सैनिकों के इस बहादुरी और बलिदान के जज्बे का गवाह बना था। भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के 120 अहीर जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन के लगभग हजारों सैनिकों को मार गिराया था। आज आप सबको इन सैनिकों की इस वीरगाथा के बारे में विस्तार से बताता हूं। 18 नवंबर 1962 की सुबह लद्दाख की चुशुल घाटी बर्फ से ढंकी हुई थी। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन सुबह का समय घाटी का शांत माहौल गोलीबारी से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 3000 जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की एक टुकड़ी चुशुल घाटी की हिफाजत के लिए तैनात थी। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज ऊपर से बीच में एक छोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों के मदद के लिए भारतीय सेना की ओर से लड़ने के लिए तोप और गोले भी नहीं भेजे जा सकते थे। अब 120 जवानों को अपने दम पर चीन की विशाल फौज और हथियारों का सामना करना था। हमारे सैनिक कम थे और उनके पास साजो सामान की कमी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन के वीर सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जिनको बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह जानते थे कि युद्ध में उनकी हार तय है, लेकिन इसके बावजूद बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन की फौज के सामने हथियार डालने से मना कर दिया। भारतीय सेना के वीर अहीर सैनिक ने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने आखिरी आदमी, आखिरी राउंड और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन के 120 वीर अहीर जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिक मार गिराए, लेकिन विशाल सेना के सामने वे कब तक टिकते। उनमें से 114 वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए खुद को कुर्बान कर दिया। 6 जिंदा बचे थे, जिसे चीनी सैनिक युद्धबंदी बनाकर ले गए थे, लेकिन सभी चीनी सैनिकों के चंगुल से बचकर निकल गए। बाद में इस सैन्य टुकड़ी को 5 वीर चक्र और 4 सेना पदक से सम्मानित किया गया था। उस युद्ध में जो 6 जवान बचे थे, उनमें से एक कैप्टन रामचंद्र यादव थे। वह 19 नवंबर को कमान मुख्यालय पहुंचे थे और 22 नवंबर को उनको जम्मू स्थित एक आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उन्होंने युद्ध की पूरी कहानी बताई। कैप्टन रामचंद्र यादव का मानना था कि वह जिंदा इसीलिए बचे ताकि पूरे देश को 120 जवानों की वीरगाथा सुनाएं। उनके मुताबिक शुरू में चीन की ओर से काफी उग्र हमला किया गया। 2 बार पीछे धकेले जाने के बाद
उनका हमला जारी रहा। जल्द ही भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म हो गया और उन्होंने नंगे हाथों से लड़ने का फैसला किया। कैप्टन रामचंद्र यादव ने नायक राम सिंह नाम के एक सैनिक की कहानी बताई जो रेसलर थे। उन्होंने अकेले दुश्मन के कई सैनिक मार गिराए जब तक कि दुश्मन की ओर से उनके सिर में गोली नहीं मार दी गई। कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन के 120 जवान दक्षिण हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र यानी गुड़गांव, रेवाड़ी, नरनौल और महेंद्रगढ़ जिलों के रेवाड़ी, गुड़गांव में रेजांगला के वीरों की याद में स्मारक बनाए गए हैं। रेवाड़ी में हर साल रेजांगला शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और वीर अहीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। युद्ध की समाप्ति के बाद उनकी वीरता को चीनियों ने स्वीकार किया, जिन्होंने भारतीय सैनिकों के शवों को कंबलों से ढक दिया और यहां तक कि उन पर संगीनें भी लगा दी ताकि अस्थायी आवरण उड़ न जाए। सम्मान का यह प्रतीक उस समय की प्रथाओं में असाधारण और असामान्य था। इस युद्ध में दोनों देशों का भारी नुकसान हुआ। उसके बाद मेजर शैतान सिंह को युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व और कार्यों के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजांगला की यह वीर गाथा सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह गवाही है भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की। आज जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं तो याद रखिए कि यह सुरक्षा उन वीरों की कुर्बानी की वजह से है। आइए आज उन सभी शहीदों को नमन करें और उनके परिवारों को दिल से सलाम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे इन शहीदों की गाथा सुन सकें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत माता की जय।